सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सोल्यूशन के मेथड सीख लिए हैं। एक था फैक्टराइजेशन, एक था कंप्लीट स्क्वायर मेथड और एक था फॉर्मूला मेथड। अभी तीनों मेथड से हमें फाइनली मिलता क्या है? हमें सोल्यूशन मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैल्यू ऑफ एक्स मिलता है, रूट्स मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, जो कंटेंट है वो इस रूट्स के ऊपर है। सो जो रूट्स है उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको डाउट्स रह जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मैं इसको आप लोगों के लिए बहुत इजी बनाने वाली हूँ। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, जो है नेचर ऑफ द रूट्स। हमें कोई एक इक्वेशन दिया गया है, हम तीनों मेथड जो सीखे हुए हैं सोल्यूशन के, कोई भी एक यूज करके उसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें रूट्स मिलते हैं। अभी ये रूट्स जो मिलते हैं उसी के नेचर को हमें डिफाइन करना है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट निकालने के बाद कुछ आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा? नो, यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो नेचर ऑफ रूट्स है, हमारा जो फॉर्मूला मेथड है उसी से डिराइव हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखते जा रहे हो कि एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से कितना कनेक्टेड है। पहले हमने फैक्टराइजेशन सीखा, उससे कनेक्टेड था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उससे कनेक्टेड था फॉर्मूला मेथड, अब उससे कनेक्टेड है नेचर ऑफ रूट। सो कितना इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्मूला मेथड हमारा क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन 2a। ये था हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला मेथड पूरा हमें यूज नहीं करना है, हमें बस ये वाला जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम फॉर्मूला मेथड के सेकंड स्टेप में पहले आइडेंटिफाई करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये डिसाइड करता है कि ये जो रूट है उसका नेचर क्या होगा। अभी कैसे होगा उसके 3 स्टेप से मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करना है हमें। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 निकला, अगर इसका वैल्यू 0 निकला, द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। द रूट्स जो है वो इक्वल और रियल होंगे। अगर ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बड़ा हुआ 0 इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा? रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो रियल और इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ देन अनइक्वल होंगे बट रियल नंबर्स मिलेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, देन यहाँ पे क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल। अभी ना इक्वल होंगे ना रियल होंगे। तो जो नेचर है रूट्स का ये ऐसे डिफाइन होता है, किससे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ एक पार्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स अनदर पार्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको स्टेप्स मिल जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अभी ये स्टेप्स को लेके एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे फाइंड करना है। तीनों टाइप के मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आपको दिखाती हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड कैसे करना है। सो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। एक इक्वेशन मैंने लिया हुआ है, आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन से मैंने लिया है। इसको सॉल्व करने का जो स्टेप्स है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, 2-3 स्टेप का सोल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप है राइट इक्वेशन एंड फाइंड एबीसी। सो इक्वेशन लिख लिया हमने, ए हो गया हमारा अंडर रूट 2, बी हो गया 4 एंड सी हो गया 2 रूट 2। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए अभी ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम एबीसी के वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। बी की जगह डाला मैंने 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड, ए की जगह पे डालेंगे अंडर रूट 2, सी की जगह पे डालेंगे 2 अंडर रूट 2। अभी यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेड 8 और 9 में पढ़ा हुआ है, और एक बार रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे करते हुए। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको लिखा कैसे जाता है? सो डिस्क्रिमिनेंट को हम पूरा वर्ड डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं? या तो डी और ग्रीक वर्ड डेल्टा, इसको डेल्टा बोला जाता है ग्रीक वर्ड में। का जो वैल्यू मिला हमें क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, अभी ये जो रूट 2 और ये जो रूट 2 है ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 मिलता है 2, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड ये वाला जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अभी क्या मिलेगा मुझे? 16 माइनस
माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो इसका वैल्यू मुझे मिला 16 माइनस 16 0। सो जो डिस्क्रिमिनेंट है मुझे उसका वैल्यू मिला 0। जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है? रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट मुझे रियल एंड इक्वल मिला, जहाँ पे मुझे डी का वैल्यू और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 मिला। सो यहाँ पे पहले हमने इक्वेशन लिखा, उसके बाद एबीसी फाइंड किया, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, डिस्क्रिमिनेंट को फाउंड किया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने उसके नेचर को रिवील किया कि ये रियल एंड इक्वल है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू और डी का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू 0। सो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले एबीसी फाइंड कर लेते हैं। सो ए यहाँ पे हो गया 2, बी हो गया माइनस 7, सी हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डेल्टा और डी फाइंड करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, बी के जगह पे माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 2, माइनस 7 का स्क्वायर लेना है हमें। माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। माइनस 7 का भी 49 होगा, प्लस 7 का भी 49 होगा। सो 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अभी इसको माइनस किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 9 से 6 गया 3, 4 से 1 गया 3, 33। अब ये जो 33 है उसका वैल्यू जो है वो 0 से इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, क्या है? ये ग्रेटर है 0 से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? नेचर ऑफ रूट रियल एंड अनइक्वल। 0 निकला था पहला इक्वेशन हमारा जो था रियल एंड इक्वल। सेकंड इक्वेशन हमारा पॉजिटिव इंटीजर निकला है, दैट इज रियल एंड अनइक्वल। अभी और एक इक्वेशन लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। सो हमारा थर्ड इक्वेशन जो मैंने लिया है दैट इज 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो पहले फाइंड करेंगे हम एबीसी। यहाँ पे ए हो गया 2, बी हो गया माइनस 5, सी हो गया 10। देन वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बी स्क्वायर की जगह पे डालेंगे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर विल बी 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? माइनस 55। अभी 80 से 25 को माइनस करूंगी तो 55 आएगा और माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि 80 हमारा ग्रेटर नंबर है, उसके सामने माइनस का सिंबल है। अब ये माइनस 55 इज स्मॉलर देन 0। तो जब हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा जो है 0 से स्मॉलर हो जाता है, हमारा नेचर क्या निकलता है? नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल, रियल नंबर नहीं निकलेगा। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिया, हमने तीनों को सॉल्व करके देखा तो अलग अलग रिजल्ट मिला हमें। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था, कंटेंट था, नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है, वो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इजी था, बहुत छोटा सा कंटेंट था एंड मैंने ट्राई किया है कि बहुत इजी स्टेप्स बना के आप लोगों के लिए तैयार करूं एंड आई होप ये आप लोगों के लिए क्लैरिटी लाया होगा। हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिया, तीनों टाइप के नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई किया, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीखा। बहुत मजा आया मुझे सिखाते हुए। आई होप आप लोगों को सीखते हुए भी बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, उसको लेके हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, रिलेशन क्या बनेगा 2 रूट्स के बीच में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।